देखो, सब लोग ये चाहते हैं कि संत महापुरुष हम पर राजी रहें, संत महापुरुषों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन आपको पता है संत राजी कैसे होते हैं? संतों को अगर राजी करना है, प्रसन्न करना है, तो आप उनसे पारमार्थिक प्रश्न पूछिए। अगर आप सांसारिक चर्चा करेंगे तो संत कभी राजी नहीं होंगे। और हम लोगों की क्या आदत है, संतों के पास जाएंगे, वहां बैठ कर के भी हम अपनी गृहस्थी की ही चर्चा करेंगे, वहां बैठ कर के भी हम अपना दुखड़ा ही रोएंगे। इससे संत राजी नहीं होते, इससे संत प्रसन्न नहीं होते। आप सब लोग पूज्य महाराज श्री के सत्संगी है। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि अगर आपका कोई पारमार्थिक प्रश्न है, आप भगवत भजन करते हैं, आप साधन करते हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, और अगर आपके कोई बाधा पहुंच रही है तो इस विषय का प्रश्न लेकर के आप मेरे पास में रात्रि में 12 बजे भी आ सकते हैं। पूज्य महाराज श्री ने यहाँ तक छूट दे रखी थी कि कोई नींद में से उठा करके भी मेरे से पारमार्थिक प्रश्न कर सकता है, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। कितने दयालु होते हैं संत, कितने कृपालु होते हैं संत। वो हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। संत महापुरुष तपस्या करके, भजन करके और पारमार्थिक मार्ग को ढूंढते हैं। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मैं कोई ऐसा भगवत प्राप्ति का सुगम से सुगम मार्ग ढूंढ रहा हूं जिससे लोगों को अति शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए, अति शीघ्र भगवान मिल जाए, ऐसा कोई मैं सुगम रास्ता ढूंढ रहा हूं। और पूज्य महाराज श्री ने भगवत प्राप्ति के मार्ग को अति सुगम कर दिया। पूज्य महाराज श्री तो सीधा कहते थे कि भगवान आज मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं, भगवान मिलने में देरी नहीं, देरी अगर है तो वो हमारी ओर से ही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संत आप पर राजी हों तो कभी भी आप संतों को सांसारिक चर्चा मत सुनाना। सांसारिक चर्चा से संत राजी नहीं होते। कई लोगों की आदत होती है, संतों के पास में जाएंगे और संतों को पूछेंगे महाराज थारी जन्मभूमि किसी है, और पछे धीरे धीरे बातें करता करता वही पूछ लई कि महाराज थारो दूध किसो है। यूँ तो पूछे को नहीं जादी काई है, थारो दूध किसो है। एक संत हंसी मजाक करता हुआ कहवे कि मारो दूध फाट गयो। संतों से कोई ऐसे प्रश्न किए जाते हैं क्या? संत ऐसे प्रश्न से राजी नहीं होते। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं महाराज थी साधु क्यों बनिया, लागे थारे की न की कमी जन साधु बनिया। लोगारी आ धारणा है कि कोई घर में काम नहीं आवे तो भी ने राम द्वारा में चढ़ा दो, आ लोगारी धारणा है। लेकिन देख लो, थारे सामने बैठा मैं, जितना भी संत थारे सामने बैठा, कोई शरीर में कमी दिखे कहीं? ऐसी बात नहीं है कि कमी होती है उसी को ही संत बनाते हैं। वैसे संत महापुरुष एक बात कहते हैं कि भगवान को अगर कोई पुष्प चढ़ाना हो तो बिल्कुल खिला हुआ पुष्प चढ़ाना चाहिए, भगवान राजी होते हैं। हम लोग कोई सड़ा गला पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल खिला हुआ पुष्प चढ़ाते हैं। तो भगवान को ही अर्पित करना है तो सुंदर पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। संत महापुरुष
उनसे पारमार्थिक प्रश्न ही करना चाहिए। आप लोग भागवत की कथा सुनते हैं। भागवत की कथा में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न किया तो क्या कहा? म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति हो उसको क्या करना चाहिए? किसका जप करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका श्रवण करना चाहिए। जब ये पारमार्थिक प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया है तो श्री सुखदेव भगवान इतने राजी हुए कि उन्होंने सीधे वहां उपदेश देना आरंभ कर दिया और कहा, वरीयान एषते प्रश्न, वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे प्रश्न से आत्मज्ञानी पुरुष बहुत राजी होते हैं। किस प्रश्न के द्वारा? कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति अपने लिए प्रश्न करता है और एक व्यक्ति सबके लिए प्रश्न करता है तो उससे संत महापुरुष और ज्यादा राजी होते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारा कल्याण कैसे हो तो उससे संत महापुरुष राजी होंगे, लेकिन अगर हम ये प्रश्न करें और ये कहें कि सब लोगों का कल्याण कैसे हो तो संत महापुरुष और ज्यादा राजी हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने केवल अपने लिए नहीं, हम सब के लिए प्रश्न किया और क्या कहा? जो म्रियमाण व्यक्ति हो। अब म्रियमाण कौन नहीं है? इस संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरने वाला नहीं हो? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। हम सब के सब मरने वाले ही हैं। ये मर्त्य लोक है, नाम ही इसका मर्त्य लोक है। यहाँ पर जो आया है उसका जाना निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ उपदेश दिया और उपदेश देकर के कहा कि जो म्रियमाण व्यक्ति हो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वप्रथम करने लायक कर्म करे। क्या? करने लायक कर्म ही करे। अब आप कहोगे कि करने लायक कर्म क्या होता है? हमें कैसे पता लगे कि ये करने लायक कर्म है और ये न करने लायक कर्म है? तो कहा, देखो, शास्त्र विहित कर्म वो करने लायक कर्म है। शास्त्र में जिस बात के लिए आज्ञा है वह करने लायक कर्म है और शास्त्र में जिस बात के लिए निषेध आया है वह न करने लायक कर्म है। इसलिए इस संसार के अंदर अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको चिंता मुक्त रहना है, अगर आपको टेंशन रहित रहना है तो आपको करने लायक कर्म ही करने चाहिए। अगर आप न करने लायक कर्म करेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे। इसलिए करने लायक कर्म ही करना चाहिए। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जब स्कूल जाता है तो मास्टर साहब उसे पढ़ाते हैं और साथ में उसे होमवर्क देते हैं, घर का काम देते हैं कि ये काम तुम्हें घर में करके लाना है। अब जो बच्चा होमवर्क करके आया वो बच्चा कहाँ बैठेगा? आप बताइए, कहाँ बैठेगा? सबसे आगे, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है। और जो काम करके नहीं आया वो कहाँ बैठेगा? सबसे पीछे, क्योंकि उसे पता है मास्टर जी की दृष्टि पड़ गई और पूछ लिया काम करके लाए कि नहीं, और मैं कहूँगा नहीं लाया
तो कहेंगे ला हाथ आगे और अब डंडे खा। तो मार पड़ेगी, इसलिए वो पीछे छुपता है और ऐसे छुप करके बैठता है कि मास्टर साहब की मेरे पर नजर न पड़ जाए। अब वो क्यों डरता है? वो इसलिए डरता है कि उसे जो कर्म करना चाहिए था वो कर्म उसने नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए वो भयभीत हो रहा है, इसलिए वो डर रहा है। ऐसे ही भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें यहाँ इस दुनिया में भेजा, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हम भयभीत रहेंगे, हम कभी भी निश्चिंत नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए अगर आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, चिंत रहना चाहते हैं, निर्भय रहना चाहते हैं, तो हमें हमेशा करने लायक कर्म ही करना चाहिए।